सवाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, यह अहम खबर है सवाबी से। सवाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। थाना टोपी की हुदूद में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नामों से हुई है। दोनों दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्वस थे। कलाबट हमले में कांस्टेबल नूर कमाल शाह शहीद हुए थे। जी बिल्कुल, थाना टोपी की हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नामों से हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल, असम्बली तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद खान जिला स्तोर के नासिराबाद गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। काबीना की तश्कील के बाद निगरान हुकूमत आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगी। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कौमी क़यादत ने सऊदी अरब की सालमियत, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी और तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली की दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। वजीर आजम के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठक। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, यकसा इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों ब्रादर मुल्क हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन दिफाई और तज़वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की मजबूत ख्वाहिश का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ पहुँचे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल से बैठक में दोनों अस्करी कायदीन का 2 तरफा देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत तर बनाने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के साथ मुताद्दिद शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात के फरोग के लिए ठोस इक़दामात का जायजा लिया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्द KP का अमन तबाह करना चाहते हैं, उनका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीद रहे हैं, दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस के पास जो हमारी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के अफाद के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP आज इलेक्शन कमीशन में तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सुहेल आफरीदी को शिक 10 और 18 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत हलाल चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शदीद बरहम। उनके भाई बिलाल चौधरी की कौमी असम्बली इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरान और वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। वजीर आजम के मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने हुज़ैफा रहमान की मुआफ़ी को कबूल नहीं किया, जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया।
ज़िमनी इंतखाबात सबके सामने हुए। सारा दिन PP 116 फैसलाबाद में मौजूद रहा। एक भी वोट की हेरा फेरी हो तो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाल्वा की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा वोटर टर्नआउट भी ठीक रहा। ज़िमनी इंतखाबात में 25 से 30% टर्नआउट मुनासिब समझा जाता है। इलेक्शन हुआ है और सारा प्रोसेस जो है वो सारी दुनिया के सामने हुआ है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। तो अगर ये कुछ हुआ होता या इस तरह से हुआ होता जिस तरह से आप फरमा रहे हैं या जिस तरह से लोग जो नाकद हैं वो बात कर रहे हैं, तो ये 20 कहानियाँ और स्टोरियाँ जो है वो हो रही होती। मैं जिस हलके में ज़ाती तौर पे मैं कल सारा दिन रहा हूँ, ये सूबाई हलका PP 116 है। मैं तलत साहब एक वोट और एक पोलिंग स्टेशन का ऑर्डर करवाने को तैयार हूँ। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अगर एक वोट की भी जो है वो हेरा फेरी सामने आए तो मैं सीट जो है ना वो रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान गुमराहकुन और हिंदुत्वा ज़हनियत का आगाज़ करार दे दिया। सिंध पाकिस्तान का टूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा। भारतीय वज़ीर दिफा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें, दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि राजनाथ का बयान बचगाना और अहमकाना है। मुहिब्बे वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। मौसम की बात कर लेते हैं तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, लेकिन स्मॉग का असर कम ना हो सका। दर्जा हरारत 10 डिग्री तक आ गया। दिन में भी ठंडक का एहसास बरकरार रहेगा। फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर तीसरे नंबर पर है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा समा उमर याकूब से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल लाहौर के मौसम की बात की जाए तो बहुत तेज़ी के साथ ये तब्दील हो रहा है और दर्जा हरारत में कमी आती जा रही है। रात के औकात में तो खासी ठंड का एहसास महसूस किया जाता है और दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो रात के वक्त दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, यानी 2 रोज़ में 3 दर्जे कमी आई है। और जो हवा की रफ्तार है वो 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दूसरी जानिब अगर हम फिजाई आलूदगी स्मोक की बात की जाए तो उसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही। अभी भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है और अभी जो AQI जो पैरामीटर्स बता रहे हैं वो इस वक्त लाहौर में 217 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने इस बात की भी पेशगोई की है कि आइंदा 2-3 रोज में जो लाहौर का दर्जा हरारत में उसमें खासी तब्दीली आएगी और ये मजीद कम होते हुए 6 डिग्री पर चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा लाहौर का मौसम ठंडा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तफसील का। दूसरी जानिब शहर कायद में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह सवेरे से ही ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इसके साथ साथ कराची का जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कराची का कम से कम दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ साथ कराची शहर में हल्की धुंध होने के बायस जो हद निकाह है वो 3 किलोमीटर तक महदूद है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कल से कराची शहर में कोयटा की हवाएं चलेंगी, जिसके बायस जो दर्जा हरारत है उसमें मजीद कमी वाक़ई होगी। दिन भर जो मौसम है वो इसी तरह गर्म और खुश, जबकि जो रातें हैं वो ठंडी गुजरेंगी। जी।